अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक नंबर 17 पढ़ रहे हैं और इस सबक का जो मौजू है वो है झील वुलर। हमने कल पढ़ा था कि ये झील जो है ये श्रीनगर के शिमाल की तरफ यानी कि नॉर्थ साइड में 50 किलोमीटर की दूरी पे ये वाक़ा है और ये एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। एशिया में जितने भी ममालिक हैं उन तमाम ममालिक में जितनी भी झीलें हैं तमाम झीलों में से ये बड़ी झील है जो कि मीठे पानी की है। और ये मशरिक से यानी कि ईस्ट से ये बांडीपुरा और वेस्ट से ये सोपोर तक फैली हुई है। हमने इसके बारे में ये भी पढ़ा था कि इसकी जो कुल लंबाई तकरीबन इसकी 20 किलोमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 किलोमीटर है। लेकिन जो लोगों की वजह से जो कि इस पे कब्जा कर रहे हैं इसके आसपास की ज़मीन पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ती जा रही। और दरिया जहलीम की जो मिट्टी है उसकी गंदगी वगैरह जितनी भी होती है वो रोज़ बरोज़ इसी झील में चली जाती है, जिसकी वजह से ये सिकुड़ती जा रही है। तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। आज हम सफ़ा नंबर 103 से पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। झील वुलर के मुतालिक मशहूर है कि आज से 4000 साल पहले यहाँ एक पुररौनक शहर आबाद था जिसका नाम संदमत नगर था। राजा सुंदरसेन इस शहर का आखिरी बादशाह था जो बहुत ही निकम्मा था और ऐशो इशरत में मस्त रहा करता था। इसको अपने मुल्क और रियाया की कोई फिक्र नहीं थी। बादशाह की देखा देखी लोगों का चलन भी बिगड़ चुका था। एक रूहानी बुजुर्ग नंदगीत ने बहुत अरसा तक अनथक कोशिश की कि लोग बुराई को छोड़कर नेकी और अच्छाई का रास्ता अपना लें, लेकिन किसी ने इसकी अच्छी बातों पर कान न धरा। जब बुराइयां हद से गुजर गईं तो फिर खुदा का कहर इन पर मुसलत हुआ और एक ज़बरदस्त जलजले से सारा शहर पानी में डूब गया और झील में तब्दील हो गया। तो कहा जाता है ये झील जो है ये पहले एक शहर वहाँ पे आबाद था, एक पुररौनक शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर था। उसका नाम था संदमत नगर और यहाँ का जो बादशाह था वो सुंदर सेन था। लेकिन वो बादशाह निकम्मा था, ऐशो इशरत में मस्त रहता था। उसकी जो रियाया जो लोग थे वो भी बेफिक्र थे, बुराइयों की तरफ जा रहे थे, तो बुरे काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो एक रूहानी बुजुर्ग नंदगीत उस अरसे में था जिसने बहुत कोशिशें की कि उस शहर के जो लोग हैं और जो बादशाह है वो अच्छाई की तरफ आए, लेकिन उसकी जितनी भी कोशिश थी वो सारी बेकार गुजरी। तो उन्होंने, क्योंकि वो जितने भी लोग वहाँ पे थे, शहर के लोग जो थे, वो इस रूहानी बुजुर्ग की नसीहतों पे वो कान नहीं धरते थे, यानी कि वो अमल नहीं करते थे। और इसी तरह से बुराइयां हद से बढ़ने लगी इस शहर में जिसका नाम कि संदमत नगर था। और एक ज़बरदस्त जलजले से सारा शहर पानी में डूब गया और झील में तब्दील हो गया। तो अल्लाह ताला की तरफ से इस पे कहर नाजिल हो गया इस शहर पे और ये सारा शहर जो है वो पानी में डूब गया और वो तमाम जो शहर था वो झील में तब्दील हो गया। ये इस झील के मुतल्लिक एक मशहूर एक राय है इसके बारे में कि ऐसा हुआ था वहाँ पे। इसका पहला नाम महापद्म सरस पड़ गया और बाद में वुलर झील के नाम से मशहूर। तो पहला इसका नाम तो हिंदू ने इसका नाम रखा था महापद्म सरस, तो उसके बाद में वुलर झील इसका नाम पड़ा। कश्मीर के दरियाई जहलम और दूसरे सभी नदी नालों का पानी इसमें जमा होता है। दरियाई जहलम जो कि कश्मीर का बड़ा दरिया है, वहाँ का जो पानी है जहलिम दरिया और बाकी नदी नालों से जो पानी आता है वो तमाम पानी इसी में जमा होता है। तारिक बदशाही में मज़कूर है कि सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन बादशाह ने इस झील के वस्त में एक जजीरा बनवाया था जो ज़ैन लिंक कहलाता था। बादशाह ने इस पर एक मस्जिद भी बनवाई थी जहां वो गाहे गाहे तन्हा इबादत और रियाजत में महवर रहता था। तो कहते हैं कि ये जो ज़ैनुल आबिदीन बादशाह जिसे कहते थे, उन्होंने यहाँ झीलों के वस्त में यानी कि इसके दरमियानी हिस्से में उन्होंने क्या बनाया था, एक जजीरा हम किसे कहते हैं, ये वो खुश्क ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके आसपास पानी होता है। तो उन्होंने एक जजीरा बनवाया था जो कि उन दिनों जो कहलाने लगा ज़ैना लिंक।
तो बादशाह ने इस पर एक मस्जिद भी बनाई थी जहां वो गाहे गाहे, जिस मस्जिद में वो इबादत करते थे। कौन? ज़ैनुल आबिदीन। तुलू और गरूब आफताब के वक्त जब शफक का अक्स इस झील के पानी पर पड़ता है और तो इसका नज़ारा और कुदरत की खूबसूरती देखकर आदमी मबहूत हो जाता है। आंखों को ऐसी तरावत और दिल को वो सुकून मिलता है कि इंसान कुछ देर के लिए ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात और दुख दर्द भूल जाता है। कहते हैं कि जब तुलूए आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, जब सुबह का वक्त होता है और शाम का वक्त होता है, जब इंसान सुबह और शाम के वक्त जो फैली हुई सुर्खी होती है, उस वक्त जब अक्स उस आसमान की जो हालात होते हैं उस वक्त, वो अक्स जो होता है वो जब इस झील में पड़ता है तो उसका नज़ारा देखने के लायक होता है। तो कुदरत की खूबसूरती इंसान को मबहूत यानी कि हैरान कर देती है। आंखों को तरावत उससे महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है और दिल को सुकून आता है। ज़िंदगी की तमाम मसरूफियात और दुख दर्द इंसान भूल जाता है उस समा को देख के। इस झील में कश्तियाँ तैरती नज़र आती हैं जो सयाहों और ज़रूरतमंद लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती हैं। किनारे पर खड़े होकर जब इस झील का नज़ारा करते हैं तो हद निगाह तक पानी ही पानी नज़र आता है और एक समंदर दिखाई देता है। दोपहर के वक्त अक्सर इसमें तूफान आता है और कश्तियाँ किनारे किनारे चलती हैं। चूंकि माहीगीर इस तूफान के आदी बन चुके हैं, इसलिए इस हालत में भी लगातार मछलियां पकड़ते रहते हैं। कहते हैं इस झील में कश्तियां तैरती रहती हैं और जो कि सयाहों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद देती हैं। लेकिन जब इस झील का जो नज़ारा है, कभी कभी पानी इसका बढ़ जाता है और एक समंदर दिखाई देता है। जैसे दोपहर के वक्त अक्सर इसमें जब दोपहर का वक्त होता है तो इस झील में अक्सर तूफान आता है और कश्तियाँ खुद ब खुद किनारे चली जाती हैं। और कहते हैं कि माहीगीर जो कि मछलियाँ पकड़ने वाले होते हैं वो इस तूफान में भी अपना काम जारी रखते हैं क्योंकि वो आदी हो चुके हैं, उनको आदत हो चुकी है इस तूफान की। इस झील में मछलियाँ बहतात से मिलती हैं, बहुत ही तादाद में मिलती हैं मछलियाँ। सैकड़ों कुंभों का रोजगार मछलियों के शिकार पर मुनहसर है। पानी में आलूदगी बढ़ने से मछलियों की पैदावार में कमी आ गई है क्योंकि गंदा हो रहा है पानी, तो मछलियां भी कम होती जा रही हैं इसमें। आसपास के गांव वाले इस झील से सिंघाड़े जमा करके इनकी गिरियां निकाल कर बेचते हैं और ज्यादातर सुखाकर पीसते हैं। तो कहते हैं जो आसपास के गांव हैं वो इस झील से सिंघाड़े निकालते हैं और वहां से उसको पीस के आटा तैयार करते हैं। इस आटे से रोटियां बनती हैं, वो सेहत के लिए मुफीद ग़िज़ा है। नदरू भी इस झील की ख़ास पैदावार है जो कश्मीरियों का मन बाता खाना और लजीज सालन है। नदरू जो कि बहुत ही मशहूर है, वो भी इस झील से नदरू भी वहाँ से उगाए जाते हैं। नदरू भी मिलते हैं और सिंगाड़े भी मिलते हैं वहाँ से, और मछलियों की तादाद भी बहुत बड़ी है इस झील में। तो किनारों की अंदरूनी इलाकों में किसानों के छोटे छोटे कतात पर बेद की दरख्त काफ़ी तादाद में उगाए जाते हैं। किसी किसी जगह विलायती बेद की टहनियाँ भी उगाई जाती हैं जिनसे टोकरियाँ और कांगड़ियाँ बुनी जाती हैं। इन कतात को कश्मीरी ज़बान में डेम्ब कहा जाता है। गर्ज माशी एतबार से ये झील बहुत अहमियत रखती है। तो क्या कहते हैं कि एक तो इस झील से मछलियाँ भी बड़ी ही तादाद में मिलती हैं, उसके अलावा सिंगाड़े जिसको लोग निकाल के आटा पीसते हैं, उससे रोटियां बनाते हैं, और नदरू जो कि जिसे कि सालन, लेकिन लजीज सालन बनता है कश्मीरियों का, वहाँ से रोज़गार जुड़ा हुआ है झील के साथ। तो कहते हैं इसके किनारों पे जो वहाँ के मकामी लोग हैं वो क्या करते हैं, बेद की दरख्त काफ़ी तादाद में उगाते हैं और किसी जगह बेद की टहनियाँ भी उगाई जाती हैं जिससे टोकरियाँ और कांगड़ियाँ बुनी जाती हैं। तो इन कतात को, ये जो टुकड़े होते हैं जिनमें ये बेद की लकड़ी उगाते हैं, उनको डेम्ब कहा जाता है कश्मीरी में। और यानी कि माशी एतबार से भी ये झील बहुत ही ज़्यादा मुफीद है वहाँ के मकामी लोगों के लिए। तो ये था झील वुलर का दूसरा हिस्सा। इंशाल्लाह जो बाकी रह जाता है वो हम कल पढ़ते हैं। शुक्रिया।